हाय एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल स्क्रो पॉइंट में स्वागत है आप लोग का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होगा परिवार के गुण और दोष, जो प्रकार होते हैं उसका गुण और दोष देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में परिवार के कुछ टॉपिक पढ़े हुए थे, परिवार के कुछ क्वेश्चंस भी आधारित किए हुए थे परिवार से। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जाकर देखिए उस वीडियो को, ताकि आप लोग को सीरियल वाइज समझ में आएगा सब कुछ। तो आज देखेंगे परिवार के प्रकार के गुण और दोष। तो सबसे पहली बात, आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखा देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आप लोग को चर्चा कर देती हूँ कि परिवार के दो प्रकार होते हैं, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार। तो उसी का दोष और गुण देखेंगे। तो आइए देखते हैं संयुक्त परिवार का गुण और दोष। तो संयुक्त, सबसे पहली बात कि सीटेट 2022 का मैं आप लोग को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आज ईवीएस का जो टॉपिक है संयुक्त परिवार के गुण और दोष। तो पहले गुण देख लेते हैं, संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं। तो संयुक्त परिवार के गुण है कि इसमें नियम, कानून और परंपरा होती है। संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि संयुक्त परिवार का मतलब कोई भी परिवार जो एकजुट हो, जहाँ मम्मी पापा, उनके विवाहित और अविवाहित संतान हो और उनसे रिलेटिव जितने भी हो, मामा मामी, चाचा चाची, फुआ फूफी सब हो, वो एक संयुक्त परिवार होता है। तो उसी का है कि इसका पहला गुण जो है, इसमें नियम और कानून परंपरा होती है। अगर एकजुट फैमिली है वहाँ नियम और कानून होना तय है, क्योंकि वो नियम और सीरियल से चलते हैं फैमिली। तो उसका देखते हैं, दूसरा देखते हैं उसका गुण कि व्यवस्थित रूप से परिवार चलता है। उसका दूसरा गुण है कि व्यवस्थित रूप से परिवार चलता है, मतलब परिवार का सारा सीरीज जो होता है व्यवस्थित रूप से होते हैं। इसके बाद कहते हैं छोटे बच्चों का देखभाल सही तरह से होते हैं। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं जो शिशु जन्म लिए और उसके संयुक्त परिवार में देखभाल अच्छे से होते हैं। तो बोलेगा ऐसा क्यों? कि वहाँ दादा दादी, मामा मामी सब उस पर बच्चे को ध्यान रखते हैं, इसीलिए उसका गुण कहा जाता है। गुण का मतलब उसकी अच्छाई को देखे जाते हैं हम लोग। तो क्या उस बच्चे का, छोटे बच्चे का देखभाल सही तरह से होता है संयुक्त परिवार में। इसके बाद चौथा देख लेते हैं, इसका गुण क्या है कि सभी सदस्यों का कार्य क्षेत्र पर निर्धारित होता है। सभी सदस्यों का कार्य क्षेत्र पर निर्धारित होते हैं। सभी सदस्य अपने कामों में अपने, ये एक फैमिली का गुण होता है जो एकजुट फैमिली होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या है इसका गुण कि बालक के सभी क्षेत्र, बालक के सभी क्षेत्र मतलब कोई बच्चे जन्म लिए उसके सभी से पर क्या होता है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मतलब ये तीनों चीज़ आपको सीडीपी में ये लैंग्वेज है जो आप लोग पढ़े होंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्लास दूंगी आप लोगों को, वहाँ पे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो क्या है, ये तीनों चीज़ बच्चे का अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब सब कुछ का विकास होता है एकजुट फैमिली में, जहाँ परिवार सारे रहे, सब ध्यान रखते हैं उसकी सही गलत सब कुछ का। तो सर्वांगीण विकास होता है कहाँ, संयुक्त परिवार में। इसके गुण, इसके आगे देख लो, संकट के समय में सभी सदस्य एक दूसरे का सहायता करते हैं। जब संकट में रहेगा तो संयुक्त परिवार वहाँ पे सब एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं। तो यही संयुक्त परिवार का गुण है। गुण मतलब उसकी अच्छाई है। और उसका दोष देख लेते हैं हम लोग। दोष मतलब उसकी कुछ कमियाँ होती है, उसको हम देख लेते हैं। तो क्या है, बालक का व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है। बालक का व्यक्तित्व का विकास मतलब बालक के जो अंदर व्यक्तित्व है उसका विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता रूप से कोई चीज़ नहीं हो पाता, अच्छे नहीं हो पाते हैं। दूसरा है कि नियमों को कठोरता रूप से पालन करना होता है। वहाँ पे क्या होता है, जब व्यक्तित्व रूप से उसका स्वतंत्र का अच्छा विकास नहीं हुआ तो वहाँ बालक क्या करेंगे, सब कुछ चीज़ को कठोरता रूप से पालन करना पड़ता है उसको। जो चीज़ अच्छा ना लगे उसको भी करना पड़ता है। तो इसका दोष हो गई है और इसका गुण हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एकल परिवार का दोष और गुण। हम लोग देख लेते हैं एकल परिवार का गुण और दोष देख लेते हैं। तो एकल परिवार का गुण और दोष देख लेते हैं। तो एकल परिवार का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर देती हूँ। एकल परिवार का मतलब जहाँ माता पिता और उसका अविवाहित संतान हो उसे एकल परिवार कहते हैं। जहाँ मतलब मम्मी पापा और उनके बच्चे हो जिसकी शादी नहीं हुआ। तो आइए देख लेते हैं एकल परिवार के गुण। तो एकल परिवार के गुण क्या, व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास हो पाता है। व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास हो पाता है मतलब जहाँ वहाँ पे जो व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास कहने का अर्थ हुआ कि व्यक्ति वहाँ पे स्वतंत्र रहता है, उसका सर्वाधिक विकास हो पाता है। उसको जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। जब आदमी काम करेगा तभी वो सीखेगा और सीखेगा तभी उसका विकास होगा। तो इसके आगे देख लेते हैं, इसका दूसरा गुण क्या है, नियम को पालन करने का कठोरता नहीं होती है। मतलब वहाँ पे नियम का पालन करने के लिए, जैसे कि संयुक्त परिवार में क्या था कि वहाँ दादा दादी के नियमों को पालन करना तय था, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रीडम मिलता है एक बच्चे को, उसको नियम को पालन करने का कठोरता नहीं होता है।
और ये अर्थात लचीलापन नियम होता है। लचीलापन नियम का मतलब होता है कि बच्चे मतलब अपने आप को कुछ भी करने को आधारित रहता है, बच्चे खुद से करता है, तो इसीलिए उसको लचीलापन नियम कहते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं कि जीवन को स्वतंत्र रूप से जी पाता है। वो बच्चे स्वतंत्र रूप से जी पाता है क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर एक मतलब बड़ों का भार नहीं रहता है कि हमें वो बड़ों के कहने के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वतंत्र रूप से वो बच्चे जी पाता है। तो ये सब एकल परिवार के गुण है, मतलब अच्छा ही है। उसके दोस्त देख लेते हैं, उसकी कमी देख लेते हैं। उसकी कमी क्या होती है, तो अपने आप को अकेलापन समझता है। मान लीजिए बच्चा जिस टाइम उसके मम्मी पापा नहीं रहेंगे, तो मम्मी पापा मतलब अपने काम में बिजी रहेंगे, उस टाइम बच्चे अकेलापन अपने आप को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि उसमें और रिश्तों का मतलब और रिश्तों है नहीं कि मतलब मान लीजिए दादा दादी है नहीं जो उनके साथ खेल पाएंगे। इसके बाद दूसरा क्या है, उसका दोस्त कमी क्या है उसका, कि बालक का सही रूप से देखभाल ना होना। मान लीजिए उस बच्चे का देखभाल सही से ना हुआ तो बच्चे गलत भी निकल सकते हैं, इसका दोस्त ये होता है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं कि दुख के समय अपने आप को अकेला पाना। जब बच्चे का दुख रहता है उस टाइम अपने आप को वो अकेला पाता है, मतलब कि वो कोई इसके साथ नहीं रहता है। तो ये देख लिए एकल परिवार के गुण और दोष देख लिए। इससे आगे देख लेते हैं कि फैमिली का फंक्शन देख लेते हैं, मतलब वो देख लेते कार्य देख लेते हैं एक परिवार का। इसके बाद इसका अगला टॉपिक होगा मित्र, जो अगले वीडियो में देखेंगे। फैमिली परिवार के कार्य देख लेते हैं हम लोग, क्या है फंक्शन ऑफ फैमिली देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ फैमिली के कितने प्रकार होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ फैमिली का 3, एक आर्थिक क्षेत्र, दूसरा क्या है शैक्षिक क्षेत्र और तीसरा क्या है लैंगिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र का क्या मतलब होता है वो हम देख लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र का मतलब हो कि घर एवं परिवार के सदस्यों के लिए कमाना, यह आर्थिक हो जाता है, जो घर और फैमिली के लिए सदस्यों के लिए कमाना। और शैक्षिक क्षेत्र में क्या आता है कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना, छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना मतलब छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना, ये फैमिली का एक कार्य हो जाता है। तो तीसरा देख लेते हैं लैंगिक क्षेत्र में क्या होता है कि शादी की उम्र होने पर संतान का विवाह करना, ये परिवार के कार्य है, फंक्शन ऑफ फैमिली है, जो आज इंड हो गया। आज क्या हो गया, आज इंड हो गया परिवार। कल से मतलब कल के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, कल से मित्र का टॉपिक है जो आगे देखेंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करिए, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।